इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, या यूं कह लीजिए कि इजराइल की जो बर्बरता चल रही है फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में जो नरसंहार इजराइल कर रहा है, उसको अब 7-8 महीने हो चुके हैं। लेकिन अब यह युद्ध इजराइल बनाम फिलिस्तीन नहीं बल्कि इजराइल बनाम ईरान होता हुआ दिख रहा है। और ईरान की जो सैन्य ताकत है वो दुनिया जानती है, एक बहुत ताकतवर देश है सेना के हिसाब से। और ऐसे में साफ तौर के ऊपर ईरान ने जो वार्निंग दी है इजराइल को इस बार लेबनान के संदर्भ में, वो ये है कि अगर ये अब नहीं रुकता है मामला, तो फिर शायद इजराइल का नामो निशान ईरान नक्शे से मिटाने के लिए आगे बढ़ने का कह रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, TV9 भारतवर्ष ने एक रिपोर्ट बनाई है और उसी के आधार पर मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि ईरान के जो 9 ब्रह्मास्त्र हैं उनको इजराइल के खिलाफ उसने अपने वॉर जोन में लाके जो तैनात करने का काम किया है। और वो इतने ख़तरनाक हैं, इतने भयावह हैं, जो मिज़ाइल्स हैं, ब्रह्मास्त्र जिन मिज़ाइल्स को कहा जा रहा है ईरान की, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के लिए काफ़ी हैं। उनकी रेंज कई हज़ार किलोमीटर होती है। और अगर हम देखें कि जिस तरह से जो डिस्टेंस है तेल अवीव और ईरान की राजधानी से, तो 2000 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के हिसाब से ईरान में तेहरान से तेल अवीव, इजराइल की राजधानी, 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर तक जो हमला करने वाली मिज़ाइल्स हैं उन्हें कहा जा रहा है ईरान के ब्रह्मास्त्र। तो ईरान के जो 9 ब्रह्मास्त्र हैं, इनके बारे में ज़रा जान लीजिए। ये पहला जो ब्रह्मास्त्र है, आप सामने देखिए, ये TV9 का जो स्क्रीन पे विजुअल है, कि पहला ब्रह्मास्त्र का नाम है सेजिल बैलिस्टिक मिज़ाइल। इसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। तेहरान से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, मतलब ईरान की राजधानी से इजराइल की राजधानी में फासला है 2000 किलोमीटर का। ईरान के पास इतनी क्षमता वाले ये मिज़ाइल्स हैं कि ईरान अपनी राजधानी में बैठ के इजराइल की राजधानी को टारगेट कर सकता है। तो ये पहला है ब्रह्मास्त्र, जिसको पहला ब्रह्मास्त्र जो इनका है वो है सेजिल बैलिस्टिक मिज़ाइल। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है और इसकी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो मैक 12 है, यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटा। कल्पना कीजिए कितना घातक है। दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है उसको कहते हैं खैबर मिज़ाइल। उसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और रफ्तार उसकी है मैक 5, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा है इमाद मिज़ाइल। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और रफ्तार है मैक 7, यानी 8643 प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा ब्रह्मास्त्र का नाम है शहाब 3, जिसकी रेंज है ईरान से इजराइल की रेंज के बराबर 2000 किलोमीटर, रफ्तार मैक 7 की है, जिसके हिसाब से अगर आप देखें तो मैक 7 वही है 8643 किलोमीटर प्रति घंटा। पांचवा जो ब्रह्मास्त्र है उसका नाम है गदर मिज़ाइल। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, रफ्तार मैक 9, यानी 11113 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, 11113 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो रफ्तार है ये कम है, इससे ज़्यादा भी तेज़ उनके पास मिज़ाइल्स हैं और इसके आसपास की भी हैं। मतलब यह है कि इसके 20% में ही इजराइल का फासला कवर होता है 2000 किलोमीटर का। तो आप देख लीजिए 20-22% जो टाइम होगा, ये इस हिसाब से 12-13 मिनट में तेहरान से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमला करने का दम रखता है ईरान। छठा ब्रह्मास्त्र है पवे क्रूज मिज़ाइल। रेंज 1650 किलोमीटर है, रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। सातवां ब्रह्मास्त्र, ये सारे वो मिज़ाइल्स हैं जिनको ईरान ने इस्तेमाल करने के लिए अपनी रेंज में ले जाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्शंस दिख रहे हैं जिससे लग रहा है कि अब युद्ध होने वाला है। अभी तक तो नरसंहार चल रहा था, अब ये युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि लेबनान पे हमले कर रहा है इजराइल। लेबनान पे हमला इजराइल कर रहा है तो इजराइल के ख़िलाफ़ लेबनान की तरफ से जैसे ही रिबटल होगा, ईरान का कहना है कि हम उसको ज्वाइन करेंगे, हम इजराइल पे हमला करेंगे लेबनान के साथ मिलकर, अगर लेबनान हमला शुरू करता है तो। लेकिन इजराइल वापस नहीं जा रहा है। इजराइल ने अपनी बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी लेबनान के बॉर्डर के ऊपर। इजराइल ने कई सारे हमले भी किए हैं, वहाँ सिविलियंस मारे भी गए हैं, जिसके बाद से ये सारी बातें शुरू हुई हैं। सातवां जो ब्रह्मास्त्र है उसको कहते हैं फतह 2
हाइपरसोनिक मिसाइल, ये ईरान की मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, रफ्तार इसकी मैक 5 है। 8वां ब्रह्मास्त्र है खैबर शेकन मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप खुद सोचिए कितनी तेज़ है। और जो आखिरी नवा ब्रह्मास्त्र है ईरान का जिसको उसने तैनात किया है वो है हज कसैम जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इजराइल निरंतर हमले कर रहा है लेबनान में। अब आप हैरानी की बात देखिए, तीसरा देश है जिस पे इजराइल हमला कर रहा है और फिर भी लोग बहुत बड़े संख्या में ये हैं कि इजराइल सही कर रहा है। ये इजराइल की जो हरकतें हैं आप खुद सोच लीजिए क्या हैं। बेकसूरों को मारना, बेगुनाहों को मारना, आड़ में कि आतंकवादियों की आड़ में हम मार रहे हैं, तथाकथित तौर पर जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। सिविलियंस जो हैं वो, ये सारा ने लिखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट हैं, कि ब्रेकिंग इजराइल इज़ इंटेंसली बॉम्बिंग साउथ लेबनान राइट नाउ। इजराइल बर्बरता के साथ बहुत शिद्दत से साउथ लेबनान पे हमले कर रहा है, बॉम्ब मार रहा है, डेलिबरेटली ज़बरदस्ती टारगेट कर रहा है रेजिडेंशियल एरियाज़, जो आवासी एरियाज़ हैं, वो भी आधी रात को। सिविलियंस जो हैं आम नागरिक, जैसा इसने गाज़ा में किया था, सिविलियंस जो हैं आम नागरिक वो मलमे के ढेर के अंदर दबे हुए हैं। ये विक्टिम बिहेवियर नहीं है, ये एक पीड़ित व्यवहार नहीं है किसी पीड़ित का, बल्कि ये एक आतंकवादी व्यवहार है। बहुत सही लिखा है इन्होंने। सऊदी अरेबिया ने तो अपने नेशनल्स को, सिटीजन्स को, जो नागरिक हैं जो लेबनान में हैं, उनको फ़ौरन बाहर आने को कह दिया है कि लेबनान छोड़ दें। यूएस ने भी शायद ऐसा कुछ इशू किया है। विषय यह है कि ये दायरा बढ़ रहा है और ईरान ने यूनाइटेड नेशन में भी कह दिया है कि हम मजबूर होंगे हमला करने पर अगर लेबनान पर हमला होता है। वर्ल्ड अफेयर्स करके एक पेज है जिसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, ईरानियन ऑफिशियल, वही बात है जो मैंने कही आपको कि ईरानियन अधिकारी जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है, इन्वेड करता है लेबनान को, तो हम लेबनान के युद्ध में शामिल होंगे इजराइल के ख़िलाफ़ और हम इजराइल से लड़ेंगे। अब ये तो हो गई बात जो हो रही है। आखिरी 30 सेकंड मेरे और सुन लीजिए। मुझे दुख इस बात का है कि ईरान अभी तक कह रहा है 7-8 महीने से गाज़ा पूरा तबाह हो चुका है। मैं पहले दिन से कहता हूँ कि आखिर क्या वजह है। क्या यहाँ भी सुन्नी शिया है? जब लेबनान के ऊपर हमला करने की बात आ रही है तो ईरान ने बहुत तेज़ी से कहना शुरू कर दिया है कि आप पीछे हटिए। अब ईरान का रोल जो है वो बड़ा देखने लायक हो गया है कि ईरान आखिरकार किस पोजीशन में है, क्योंकि गाज़ा तो तबाह हो चुका है, लेबनान पर हमले शुरू हो गए हैं। अभी भी ईरान सिर्फ कहेगा या कुछ करेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।